हमारा ये जो पेपर है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है। अभी ये पेपर 5 दिसंबर को हुआ है और ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। इसीलिए अभी जिनका पेपर नहीं हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुआ, उनके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास को देख कर जाएंगे। इसमें से 100% प्रश्न फंसने ही फंसने हैं। इस प्रश्न पत्र से आएंगे प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, ने अनुशासन के प्रसिद्ध अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है जो दुनिया में रहने का तरीका और समाज में बातचीत और व्यवहार करने का तरीका दिखाता है। तो जो हमें तरीका दिखाता है समाज में बातचीत और व्यवहार का मतलब, तो इसका बी सी ऑप्शन राइट होगा, पतंजलि। दूसरा प्रश्न हमारा, किस प्रकार का निर्णय लेने की समस्या में एक अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य शामिल होता है लेकिन इसकी जटिलता के कारण इसे हल करने के लिए रचनात्मक और नवाचार की आवश्यकता होती है। तो इसे रचनात्मक और नवाचार की आवश्यकता होती है, जटिल समस्या को हल करने के लिए होती है। डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। तीसरा प्रश्न हमारा, निर्णय लेने को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक निर्णयकर्ता के व्यक्तिगत मूल्यों, अनुभवों और विश्वासों से सबसे अधिक जुड़ा है? तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है। बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। चौथा प्रश्न हमारा, कौन सा निर्णय लेने का दृष्टिकोण विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित डेटा संचालित तरीकों का उपयोग करने से सबसे अधिक संभावना है? तो इसका जो सबसे अधिक संभावना है तर्कसंगत दृष्टिकोण। बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में 8 चरणों में से एक नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वह निर्णय लेने का काम सौंपना, अपना निर्णय किसी और को सौंपना। छठा प्रश्न हमारा, तर्कसंगत निर्णय के मॉडल के लिए क्या धारणा नहीं है? तो जो धारणा नहीं वो अधूरी जानकारी। ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा। सातवां नंबर प्रश्न हमारा, महाप्रबंधक की बैठक संभवतः निम्नलिखित प्रबंधन कार्य का परिणाम होगी। तो इसका जो परिणाम होगा वो होगा निर्णय लेना। डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। किस चरण में प्रबंधक को पता चलता है कि संगठन के कार्य को पूरा करने के लिए किस तरह का निर्णय लेने की आवश्यकता होगी? तो जो इसमें निर्णय लेने की आवश्यकता होगी निर्णय विश्लेषण। ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा। भारतीय संदर्भ में सामाजिक कार्य अभ्यास में धर्म अक्सर क्या भूमिका निभाता है? तो जो धर्म अक्सर भूमिका निभाता है वो हमारा, यह मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रभावित कर सकता है लेकिन अभ्यास को निर्धारित नहीं कर सकता। सी ऑप्शन ये हमारा सही रहेगा यहाँ पर। 10 नंबर प्रश्न हमारा, सामाजिक कार्य में एक दृष्टिकोण को वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका दृष्टिकोण का जो वर्णन करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है जो धार्मिक विश्वासों को पेशेवर अभ्यास से अलग करने पर जोर देता है। तो हमारा धर्मनिरपेक्ष। बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, धर्मनिरपेक्षता। 11 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर, किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर उस पर भेदभाव या पूर्वाग्रह का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो धार्मिक भेदभाव का किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 12 नंबर प्रश्न हमारा, सामाजिक कार्यकर्ता किसी समुदाय के भीतर धार्मिक संघर्षों को कैसे संबोधित कर सकते हैं? तो जो संबोधित कर सकते हैं संवाद, समझ और संघर्ष का समाधान करके, मतलब इसका समाधान को बढ़ावा देकर कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 13 नंबर प्रश्न हमारा, निर्णय लेने के मार्गदर्शक। तो इस निर्णय लेने के जो मार्गदर्शक हैं वो हैं नीतियाँ। डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 14 नंबर प्रश्न, मजबूत का अर्थ है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना जो दूसरे से सम्मान अर्जित करती है। तो जो दूसरे से सम्मान अर्जित करती है वो हमारा चरित्र है। डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 15 नंबर है, सी आसार पर लागू होता है। तो जो सी आसार पर लागू होता है वो है निजी और सार्वजनिक दोनों पर। डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 16 नंबर प्रश्न है, इकोसिस्टम क्या है? तो जो इकोसिस्टम हो जीवों का एक समुदाय जो अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकीय पिरामिड शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इसे जो प्रस्तुत किए थे वो चार्ल्स हेल्टन ने किया था। बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 18 नंबर प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम का जैविक घटक है? तो जो जैविक घटक है वो हमारे पौधे।
सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, जैव विविधता किसे संदर्भित करती है? तो जो हमारे जैव विविधता है वो पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता, प्रजातियों की विविधता, आनुवंशिक प्रकारों की विविधता, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है, संदर्भित करती है। डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो जो नवीकरणीय संसाधन है वो हमारा है सौर ऊर्जा। सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 21 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा पिरामिड क्या दर्शाता है? तो जो ऊर्जा पिरामिड है वो ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ऊर्जा प्रवाह को, एनर्जी फ्लो को दर्शाता है। ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अजैविक घटक है? तो जो अजैविक घटक है वो हमारा है तापमान। सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर। 23 नंबर प्रश्न, एक पोषण स्तर से अगले में आमतौर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है हमारा 10% ऊर्जा स्थानांतरित होता है। बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण क्या है? तो जो जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण है वो है आवास विनाश। ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 25 नंबर प्रश्न, हमारे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? तो जो हमारा थार मरुस्थल है जैव विविधता का हॉट स्पॉट नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 26 नंबर प्रश्न हमारा, एक्स सीटू संरक्षण क्या है? तो जो एक्स सीटू संरक्षण हो प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बाहर संरक्षण हमारा। बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 27 नंबर प्रश्न हमारा, कौन सी गैस मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? तो जो मीथेन है हमारा वो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 28 नंबर प्रश्न, कौन सा बायोम सबसे अधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है? तो जो हमारा वर्षा वन है सबसे अधिक जैव विविधता के लिए माना जाता है। 29 नंबर प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो जो इसमें प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 30 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिक पदचिह्न क्या है? तो जो पारिस्थितिक पदचिह्न है एक जीवन शैली का समर्थन करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र। बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट रहेगा। 31 नंबर प्रश्न, कौन सी लुप्तप्राय प्रजाति है? तो जो लुप्तप्राय प्रजाति है वो हमारा है बाघ। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट रहेगा क्योंकि बिल्ली, कौवा और कुत्ते हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। 32 नंबर है, किस्टोन प्रजाति शब्द का अर्थ है? तो जो किस्टोन प्रजाति शब्द का अर्थ है एक प्रजाति को पारिस्थितिक तंत्र संतुलन का समर्थन करती है